रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन चलें हम हासिदों को खुश करने के लिए चंद लम्हों के लिए ये बात मान लेते हैं कि जनाब इमरान खान साहब इलेक्टेड नहीं बल्कि सिलेक्टेड वज़ीर आज़म हैं। हम हासिदों को खुश करने के लिए, वैसे तो ऐसा कुछ नहीं है, चंद लम्हों के लिए ये भी मान लेते हैं कि जनाब नवाज़ शरीफ भी सिलेक्टेड वज़ीर आज़म थे, कम से कम पहली 2 बारियों तक। वैसे तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम हासिदों को खुश करने के लिए चंद लम्हों के लिए ये भी मान लेते हैं कि जनाब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब भी किसी ताले आज़मा को अपना मुँह बोला डैडी बनाने ही की वजह से सियासत में आने और कामयाबियों के झंडे गाड़ने में कामयाब हुए थे। वैसे तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर हम चंद लम्हे के लिए ये इल्ज़ामात बांध भी लें कि हमारे जवादरी किस्म के जमहूरी लीडर ताले आज़माओं की मेहरबानियों से हमारे सर पर मुसल्लत हुए हैं, तो इस कहानी का एक बहुत बड़ा अलमिया है ख़वातीन व हज़रात। आप एक आध बार तो सेलेक्टेड हो सकते हैं, बार बार नहीं हो सकते। मियां नवाज़ शरीफ को तो 1997 में भी भारी मैंडेट मिल गया था, यानी दूसरी बार भी। लेकिन आज जो दुनिया के हालात हो चुके हैं, आज पाकिस्तान में सियासतदानों का जो HR डिपार्टमेंट है, आप समझ तो गए ही होंगे, उसके पास ऑप्शंस भी काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं और आवाम में बेदारी भी सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से काफ़ी आ गई हुई है। और पाकिस्तान के हालात के दिगरगूं हो जाने की वजह से जो क़ुव्वत बर्दाश्त है आवाम की, वो एक ही हुकूमत को बार बार बर्दाश्त करने की, बावजूद इसके कि उसने कुछ डिलीवर नहीं किया, वो भी ख़त्म होती जा रही है। लिहाजा अगर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब सेलेक्ट होकर किसी न किसी तरह से एक बार आ भी गए हैं और अगर किसी न किसी तरह से वो 5 साल पूरे भी कर लेते हैं, तो उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि उन्हें ये मौका अब बार बार नहीं मिल सकेगा। पुराना ज़माना, ये 70 और 90 की दहाई अब नहीं है। अब दौर बहुत बदल चुका है। भुट्टो साहब को भी दूसरी दफ़ा कोई मौका नहीं मिला था। उन्होंने अपने मुखालिफ उम्मीदवारों को 76 के 77 के इंतखाब में दाएं बाएं करवा के, आप समझ तो गए होंगे, और बिला मुकाबला जीतने की रविश बरकरार रखी थी। उनके जो नामज़द वज़राए आला थे, उन्होंने भी इसी रविश को 77 के इंतखाब में जारी रखा था और फिर धांधली का शोर इतना मचा था कि उन्हें बिलाखिर अपोजिशन के मुतालबे को तस्लीम करना पड़ा था और दोबारा इलेक्शन करवाने पर रज़ामंदी ज़ाहिर करनी पड़ी थी। लेकिन ज़ाहिर है दोबारा इलेक्शन करवाना जनरल ज़िया के मफाद में नहीं था, उनको बारी नहीं मिलती थी इस तरह से। तो उन्होंने जब ये देखा कि ये तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब अपोजिशन से मुज़ाकरात कर रहे हैं और वो एक मंझे हुए मुज़ाकरातकार हैं और वो कामयाब हो जाएंगे, तो फिर उनकी बारी नहीं आएगी। अपोजिशन और हुकूमत मिलकर दोबारा से कोई जमहूरी रास्ता निकाल लेंगी, तो उन्होंने फ़ौरी तौर पर हुकूमत माज़ूल करना मुनासिब समझा। बहरहाल मैं नवाज़ शरीफ को भी मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा और मैं हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करूँगा। नारों के बावजूद 92-93 में भी जाना पड़ा और फिर 98 में वो दोबारा भारी मैंडेट उन्हें दिलवा तो दिया गया, खुदा न खास्ता, लेकिन बहरहाल उन्हें एक मरतबा फिर जनरल मुशर्रफ के हाथों माज़ूल होना पड़ा था। इमरान खान साहब को भी ये बात जहन में रखनी चाहिए कि अगर आप किसी के कंधों पर बैठकर आ जाते हैं, तो वो नीचे से कंधे किसी भी वक्त खिसका भी सकते होते हैं। और अगर आप एक बार आ गए हैं और आप इतने खुशकिस्मत हैं कि आपको 5 साल पूरे करने दिए जाते हैं, तो फिर ये तो आपको सोचना ही नहीं चाहिए कि अब दुनिया में ऐसा माहौल रह गया होगा कि आपको बार बार कोई सेलेक्ट करवा कर भेज देगा और अब बार बार डिलीवर करने की बजाय और परफॉर्म करने की बजाय माफिया के नारे लगाते रहेंगे और सादा लोगों को ये यकीन दिलाते रहेंगे कि उनके हर महरूमी का जो ज़िम्मेदार है वो पिछली हुकूमत है। ज़ाहिर है अब आपको कुछ करना पड़ेगा। जब आप 5 साल पूरी करके जाएंगे तो लोग ये मवाजना करेंगे कि नवाज़ शरीफ ने कुछ नहीं किया था, वो चोर था, वो डाकू था, लेकिन उसने सड़कें बनाई थी और उससे पहले पाकिस्तान में जो CNG है और जो उसकी लंबी लंबी लाइनें होती थी CNG पंप्स पर,
اور جو بجلی ہے اس کی لوڈ شیڈنگ بہت خوفناک ہوا کرتی تھی، لیکن نواز شریف نے یہ دونوں مسائل دور کیے اور ملک میں سڑکوں اور پلوں کا جال الگ بچھایا اور میٹروز الگ چلائیں۔ تو آپ نے کیا کیا؟ لوگ جب یہ کمپیریزن کریں گے اور کرونا سے ہونے والی تباہی بھی ان کے ذہنوں میں ہوگی، تو پھر شاید آپ کو دوسرا موقع نہ مل سکے، اور پھر آپ نے جتنے محاذ کھول لیے ہیں اور جتنے ڈاکوؤں کو آپ نے اپنے دور حکومت میں اندر کرنے کی کوششیں جاری رکھی ہوئی ہیں، اس کا نتیجہ ظاہر ہے یہ نکلے گا کہ پھر آپ کی باقی زندگی بھی شاید خدا نخواستہ وہیں گزرے جہاں جناب آصف زرداری صاحب کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ گزرا ہے۔ تو بہتر یہی ہوگا کہ آپ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اگر حاسدین درست کہتے ہیں اور اگر آپ سلیکٹڈ ہیں بھی، تو شاید ایسا آپ کو دوبارہ موقع نہیں مل سکے گا۔ السلام علیکم۔